नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले बात है जम्मू कश्मीर के हवाले से कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह का सितंबर के आखिर में जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, जहां वो जम्मू में और कश्मीर में अलग अलग रैलीज भी करेंगे, अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा होगा, जम्मू में एक रैली का इनेकाद होगा और साथ ही साथ कश्मीर में भी एक रैली करेंगे। सितंबर के आखिर में यानी कि आखिरी हफ्ते में वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और साथ ही साथ मीटिंग भी लेंगे, जहां पर वो जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका भी जायजा लेंगे। याद रहे कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, जहां जम्मू में एक रैली से भी वो खिताब करेंगे और साथ ही साथ कश्मीर में भी एक रैली से भी खिताब करेंगे और साथ ही साथ एक मीटिंग आला सतही मीटिंग भी होगी, जिसमें फौज, पुलिस और जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के सिक्योरिटी इदारों के अफसरान हैं और साथ ही साथ इंटेलिजेंस इदारों के जो अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, उनके साथ एक मीटिंग भी होगी। LG मनोज सिन्हा भी उस मीटिंग में शामिल हो गए, जहां पर वो सूरत हाल का भी, सिक्योरिटी सूरत हाल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर, उसका जायजा भी लेंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह। याद रहे कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। अलग अलग दो रैलीज होगी, जम्मू में अलग रैली होगी और कश्मीर में अलग रैली होगी और उसके बाद ही सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। अब बढ़ते आगे बात अब सोनामर्ग की। सोनामर्ग में नाला सिंध में डूबकर जांबाक खातून की लाश को 12 घंटे के बाद ही बरामद किया गया है। गुज़श्ता रोज मसूदा बानू नामी एक खातून सोनामर्ग में नाला सिंध में डूब गई, जिसके बाद पुलिस, SDRF और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ताहम बाद में अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन को सुबह तक मुअत्तल किया गया, मुलतवी कर दिया गया और आज सुबह जो ही ऑपरेशन शुरू किया गया तो गगनगीर के मकाम पर खातून की लाश को बरामद किया गया है, जिसके बाद ही पुलिस ने कानूनी लवाजमात मुकम्मल किए और लाश को लवाकीन के हवाले किया है। आपको बताते चले ये गुज़श्ता शाम ये वाक़या पेश आया है, जहां पर सोनामर्ग नाला सिंध में एक खातून डूबकर लुकमा अजल बन गई हैं और जान भाग हुई थी। उसके बाद ही वहां पर ऑपरेशन भी शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद ही उसकी लाश जब नहीं मिली, अंधेरा भी हुआ, उसके बाद ही ऑपरेशन सस्पेंड किया गया और आज अल सुबह जो ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया, जिसमें SDRF के एहलकार, साथ ही साथ पुलिस और मकामी लोग भी उसमें मौजूद थे। ऑपरेशन शुरू किया गया सुबह, तो आज सुबह ही गगनगीर के मकाम पर उस खातून की लाश को बरामद किया गया और बताया जाता है कि कंगन की रहने वाली थी
मसूदा बानू नामी खातून जो है वो कल शाम को वहां पर डूबकर लुकमा अजल हो गई, जिसके बाद ये ऑपरेशन तो शुरू किया गया था, लेकिन आज सुबह उसकी लाश मिली है सिंध नाला के करीब, यानी कि गुज़श्ता शाम, माफ कीजिएगा, इसका नाम मसरत बानू, जो कि बशीर अहमद मलिक नामी उसकी अहलिया थी, बोनीबू कंगन की रहने वाली थी। और आज अल सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो गगनगी के करीब इसकी लाश को बरामद किया गया है। उधर श्रीनगर में भी एक लाश आज सुबह ही बरामद की गई है। पालपुरा नूरबाग श्रीनगर में भी एक शख्स की लाश बरामद हुई है। आज सुबह मकामी लोगों ने पालपुरा नूरबाग श्रीनगर इलाके में दरियाए जहलम के किनारे एक शख्स की लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को मुत्तला किया गया और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। ताहम अभी तक उस शख्स की शिनाख्त होनी बाकी है। ताहम पुलिस की जानिब से कानूनी लवाजमात भी मुकम्मल किए गए हैं और अवाम से अपील की गई है कि उस शख्स की शिनाख्त की जाए। इराक में जारी सियासी तातुल के दरमियान शिया लीडर मुक्तदी सदर के सियासत छोड़ने के फैसले के बाद बगदाद में जारी तशद्दुद-आमीज वाक़यात में अब तक तकरीबन 20 अफराद हलाक और 350 जख्मी हो गए हैं। मुक्तदा सदर के खामी नौजवान उनके ऐलान पर एहतजाज करते हुए बगदाद की सड़कों पर निकल आए थे और उनकी तेहरान के हिमायत याफ्ता ग्रोहों के हामियों के साथ झड़पें भी हुई और उन्होंने बगदाद के इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके ग्रीन जोन के बाहर एक दूसरे पर पथराव भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद के ग्रीन जोन में होने वाली खूंरेज झड़पों में 2 इराकी फौजी भी जांबाक हुए हैं। मुक्तदा सदर के ऐलान के बाद उनके खामियों ने दारुल हुकूमत बगदाद में एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए और मुश्तिल मुजाहरीन ग्रीन जोन में हिफाजती राहदारों को अबूर करके सदारती महल और दीगर हुकूमती दफातर में दाखिल हो गए। मुजाहरीन ने सदारती महल के गिरद कायम हिफाजती सतून भी गिरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुक्तदा सदर के खामियों के सदारती महल में दाखिल होने पर हुकूमती सरगर्मियां मुअत्तल हो गई और सदारती महल में होने वाले हुकूमती इजलास मुअक्कर कर दिए गए हैं। हंगामों का सिलसिला बगदाद के साथ साथ दीगर शहरों में भी फैल गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ख्याल रहे कि मुक्तदा सदर की जानिब से सियासत से किनारा कशी का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब गुज़िश्ता साल से इंतखाबात के बाद सियासी तातुल जारी है और सियासी दल इत्तेहादी हुकूमत बनाने में नाकाम हो गए। पाकिस्तान में दहाइयों में आने वाले बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब से होने वाली अमवात 1200 के करीब लगभग पहुंच चुकी हैं और हजारों की तादाद में लोग जख्मी भी हो चुके हैं। बारिशों और सैलाबी रैलों से 1000 से ज्यादा इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है। 5 लाख से ज्यादा मवेशी सैलाबी रैलों की नजर हो चुके हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी रैलों की बेंट चढ़ चुकी है। 30 मिलियन से ज्यादा शहरी बेघर हो चुके हैं। माली नुकसान के अजाले के लिए साल दरकार है, लेकिन जानी नुकसान का अजाला किसी सूरत मुमकिन नहीं। बारिशों और सैलाब से अब तक जान बाहक होने वालों में से 386 बच्चे, 501 मर्द और 227 खवातीन शामिल है। बारिशों और सैलाब से अब तक सबसे ज्यादा अमवात सिंध में 402 हुई है, जबकि 14 जून से अब तक बलूचिस्तान में 244, खैबर पख्तूनख्वा में 258, पंजाब में 168 अमवात हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब और बारिशों से 59 अफराद जख्मी हुए, जबकि अब तक 1634 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 58,699 घर मुतासर हुए, जबकि अब तक 10,51,570 घरों को नुकसान पहुंचा है। सैलाब और बारिशों से अब तक 7,35,375 मवेशी मर चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में मजीद 5 पुलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि अब तक 162 पुलों को नुकसान हो चुका है। NDAM
نے یہ بھی بتایا ہے کہ سیلاب سے ملک بھر کے 72 اضلاع بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی، چینی صدر شی جن پنگ، سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور برطانیہ کی ملکہ الزبتھ نے پاکستان میں سیلاب سے جانی نقصان پر یکجہتی کا اظہار کیا ہے، جبکہ کئی دیگر ممالک سے ریلیف آنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ سال 2019 میں کوٹنکا کی عوام کی ایک دیرینہ مانگ اس وقت پوری ہوئی تھی جب گورنمنٹ ڈگری کالج کا سنگ بنیاد 19 جولائی 2019 میں رکھا گیا، لیکن قریب 3 سال ہونے کے بعد بھی ابھی تک کام شروع نہیں کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ جان بوجھ کر کالج کی تعمیر میں تاخیر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنگ بنیاد رکھتے وقت کہا گیا تھا کہ 13 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی جائے گی اور سال 2021 میں کام مکمل ہوگا۔ وہیں 3 سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی کالج کی جگہ کا نہ تو تعین ہو سکا اور نہ ہی کام شروع ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ کالج میں تعلیم طلبہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور 400 کے قریب بچے ہائر سیکنڈری سکول کوٹرنکا کے 2 کمروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی نیگلیجنس ہے، اس کی وجہ سے یہ آج تک لینڈ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پائی ہے اور یہ بلڈنگز نہیں بن پائی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ ہر روز سفر کر رہے ہیں، ان کا فیوچر سپائل ہو رہا ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے یہ عام پبلک اور ایڈمنسٹریشن کو بتا دوں کہ لگ بھگ 250 کے قریب بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں اس کالج میں، اور 850 پلس بچے جو ہیں وہ ساتھ میں جو ہائی سیکنڈری ہے اس میں زیر تعلیم ہے۔ اب بلڈنگ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں یہ 1000 کے پلس بچے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ سفر ہو رہے ہیں، اور جیسے کوئی موسم خراب ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو مانو کہ یہاں چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے بنا جب کوئی سوسائٹی سروائیو نہیں کر سکتی ہے تو ہمارا جو آنے والا مستقبل ہے وہ کیسا ہوگا جب ہمارے بچوں کی ایجوکیشن اس طرح سے ہو رہی ہے۔ ہر جگہ ہر وقت اپنی یہ آواز بلند کی ہے کہ ہماری سخت ضرورت ہے، ہمیں کالج کی بلڈنگ دی جائے، ہمارے بچوں کو بہتر تعلیم دی جائے، لیکن یہاں ٹوٹل ایک چیپ پولیٹکس ہو رہی ہے۔ اب یہ کالج کی میں بتاؤں آپ کو کہ 2019 میں 40 کالج سینکشن ہوئے تھے، جن میں سے ایک یہ کالج تھا، لیکن ہم لوگ اس کو اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کے 39 کالج جو ہے وہ سارے کے سارے زمینی سطح پہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور یہ کالج آج بھی سیاست کا شکار ہے۔ بار بار اس کی لینڈ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، کبھی جیولوجیکل اور مائننگ والے اس کا جو سروے کر کے اس کی لینڈ جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی سیاسی طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جب لوگ والنٹرلی لینڈ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں پھر بھی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ڈپارٹمنٹس کا، ہائر ایجوکیشن کا بالکل نیگلیجنسی ہے۔ قریب 150 گاؤں کا سہارا بننے والا ناربل پل گزشتہ 2 ماہ سے انتظامیہ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ابھی تک اس پر تعمیر نو کا کوئی کام نہیں ہو پایا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ایک بڑی آبادی بلکہ طلبہ و طالبات کو بھی کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 21ویں صدی میں ترقی کی اس رفتاری پر حیرانی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی۔ سرکار کے اپنے دعوے ہیں، افسران کی اپنی شکایتیں ہیں اور عوام کا اپنا رونا ہے۔ سنیے عوام کی زبانی ہے، کیا ہے حقیقت اور کیا ہے پریشانی۔ سر ہمیں بہت ساری مشکلات آتی ہے، آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے ہی اسکول کے لیے ہم 8 بجے نکلتے ہیں لیکن 10 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ریزن کیا ہے؟ گاڑی ہمیں ملتی نہیں۔ گاڑی کیوں نہیں ملتی؟ پل ٹوٹا ہوا ہے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے پل بنائے، جلدی بنائے، کیونکہ ہم لوگ پڑھنے آتے ہیں، ہمیں بہت ساری مشکلات آتی ہے۔ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا ہے اور ہمارا حال کیا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں سر، یہاں کے جو لوکلز ہیں ان لوگوں نے یہ بنایا ہے۔ اب جب ہم اس سے پار کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، ایک خوف سا اندر سے آ جاتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ اس لیے میں گزارش کرتی ہوں جلد سے جلد اس پہ کام شروع کیجیے۔ یہاں سے یہ متاثر ہوئے 30-40 علاقے متاثر ہوئے، کیونکہ نیشنل ہائی وے ناربل ہے اور ڈسٹرکٹ بڑگام ہے، کیونکہ یہ متاثر ہوا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی اپیل کی تھی کہ مہربانی کر کے اس پل پہ کام شروع ہو،
मगर एक्चुअली हमने ठेकेदार साहब से भी बात की, उसने कहा कि अभी तक हमारे पास फंड्स नहीं है। हम मुद्दाना अपील करते हैं खासकर डीसी बडगाम से कि अगर इनके पास फंड्स नहीं है, मगर इलाका मुतासर हुआ है। और दूसरी बात, हमने टेम्परेरी ये बनाया है यहाँ पे, और आप देखिए इतना बड़ा दरिया है, अगर वहाँ से पानी ज़्यादा आ गया तो कितने बच्चे डूब जाएंगे, कितने इंसिडेंट हो जाएंगे। तो हम मुद्दाना अपील करते हैं कि हमारी जान बचाइए और इस इलाके को फिर कनेक्ट कीजिए। ये हमारी मुद्दाना अपील है। डीसी उबूरी पुल था हमारा, आर्मी ने बनाया हुआ था, लेकिन इस दूसरा पुल जो काम पर चल रहा है, इसको 2-3 साल से काम पर चल रहा है, लेकिन 3 साल से अभी तक ये पुल पूरा नहीं हो रहा है। और ठेकेदार साहब बोल रहा है मुझे फंड्स नहीं मिल रहे हैं। उसको अगर उसको काम दिया गया है, उसको तो काम पूरा करना था। उसने 2 पुल का एक ही ठेकेदार को दिया था, आगे थोड़ा आगे एक रंग कदल उसको कहते थे, वो पुल तो उसने पूरा किया। लेकिन ये जो इमरजेंसी पुल था, जो हम नारबल की नहीं, इस पूरे इलाके को एक ही रास्ता मिलता है। बडगाम से जो भी टिप्पर आते हैं, जो भी सप्लाई होती है, बारामूला होती है, श्रीनगर होती है, वो नारबल से होती है सब सप्लाई। ईंटू के बटों से जो बडगाम में बटे हैं, तमाम बटों का माल इधर से गुजरता है। बारामूला, टंगमर्ग साइड, श्रीनगर साइड को सारा माल इसी रास्ते से जा रहा था। हेवी लोडेड गाड़ियां आ रही थी, सब इन्होंने उस पुल को तोड़ दिया। अब इस पुल को कोई पूछता नहीं है। 2 महीने हो गए, अब पुल भी खत्म हो गया है। हम सफ़र कर रहे हैं। बच्चे हमारे एक साइड नारबल का थोड़ा इलाका है, बाकी बच्चे जो सुरपोरा इन इलाकों के जो आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको जाने में दिक्कत आ रही है, वो इस पुल को पार नहीं कर सकते हैं। ज़बरदस्त मुश्किलात में है इलाका, पूरा इलाका इस सफ़र कर रहा है। इनका यही रास्ता नारबल के रास्ते ही हाईवे पर ये जाते हैं। सारे लोग सफ़र में हैं। हम जिस हिसाब से मुद्दाना अपील करते हैं कि, क्योंकि आपको पता है वो बैली ब्रिज है, बैली ब्रिज का बनाना या उनको ठीक करना, ये एक अलग से इसके लिए एक डिवीज़न है, प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन डिवीज़न, वो श्रीनगर में बैठते हैं। तो उन्होंने उसमें टेंडर कर लिया है, तो अलॉटमेंट हो गई है। कंट्रैक्ट का नाम है मोहम्मद मकबूल गनाई, जो वहाँ के लोकल हैं। तो मैंने एक्जिन साहब से आज ही बात की थी, जो पीसीडी के एक्जिन हैं। उन्होंने कहा कि कल से हमारा वहाँ पूरी फोर्स के साथ काम शुरू होगा और इंशाल्लाह अगले 10 दिनों में ये ब्रिज आमदरफ्त के लिए हम तैयार करेंगे। इधर जिला पूंछ पोठा की आवाम राबता पुल को लेकर बरसों से मांग कर रही है, मगर बदकिस्मती से ना ही साबिका हुकूमतों ने उनकी मांग को पूरा किया और ना ही मौजूदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया कोई संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। लोगों का कहना है कि इलाके के लोग आज भी बरसों पुराना खस्ताहाल झूला पुल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का खतरा है। मकामी लोगों का कहना है कि चंद साल कबल सैलाब की वजह से पुल बह गया और इलाके का राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और अगरचे एक नए पुल के लिए काम शुरू भी हुआ, ताहम आज तक पुल मुकम्मल न हो सका। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ से अपील की है कि पुल पर दोबारा काम शुरू करके इसे पाई तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि आवाम के मसाइल हल हो सके और उन्हें राहत मिल सके। मेरा मेन रोड से कट चुका है, वार्ड नंबर 6 मेन रोड से कट चुका है। सबसे ज़्यादा हमारे जो बच्चे स्कूल के हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये पुल जो है 2014 के फ्लड में बह गया था। उसके बाद हमने इसको जो है आज से 2 साल पहले फिर दोबारा जो है इस पुल के लिए हमने जो है बहुत रिक्वेस्ट करके और इस पुल को जो है दोबारा यहाँ पर इसका ढांचा तैयार किया गया था। ठेकेदारों ने, जिस भी ठेकेदार ने ये बनाया, ढांचा तैयार किया सिर्फ, और ये जो है 31 तारीख की जो फ्लड आया 31 जुलाई को, उसमें ये बुरी तरह से ये बह गया। ये आप पीछे देख सकते हैं, हमारे जो है ये पब्लिक जो ये खड़ी है, ये वार्ड नंबर 6 के हैं, कुछ कलर कटर के भी हैं। ये लोग जो है ये इसमें इतना सफ़र हो गए कि इस दरिया को पार ये नहीं कर सकते। आपने देखा ये दरिया के अंदर से लोग कैसे पार जाएंगे, इतना बड़ा पानी है इसके अंदर में। और इसके अलावा जो हमारा आर्मी गुरूल स्कूल के सामने पुल है, वो पुल की भी यही कंडीशन है। स्कूल फ्लड आने के बाद किसी आला अफसर ने यहाँ विजिट की? यहाँ किसी ने कोई विजिट नहीं किया है। मैंने ये न्यूज़पेपर में भी दिया है और मैंने बयान भी दिए थे, लेकिन अभी तक इसमें कोई महकमा वाला, कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है। मेरी गुजारिश रही डीसी पुंछ से और इंतजामिया गवर्नर साहब के कि इस पुल के लिए बंदोबस्त किया जाए, ताकि हमारे कलर कटर से आने वाले बच्चे जो आर्मी गुरूल स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, सुरनकोट स्कूल में पढ़ते हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखे हैं। और उनके लिए जो है साइड का काम ठेकेदार हजरात ने किया, उसके बाद काम छोड़ के भाग गए। अब उसके भागने की वजह सरकार बेहतर जानती है, ये जानकारी लेना उनका काम है। इस टाइम तक हमारा ये मामला सफ़र हो रहा है। ये जो एक छोटा सा जोला ब्रिज सिम के नाम पर जो लगाया गया, ये 2 बार बह चुका है।
इस बार फिर ये मोहल्ला कलर कटल के लोगों और बेला वाले लोगों के लिए आना जाने का बड़ा सिलसिला, ये 31 जुलाई के इस तूफान में ये बह गया। इस वक्त तक सरकार की तरफ से इसके लिए कोई सुनना देखने का मामला नहीं बना है। ये नहायत ही अफसोस की बात है कि सरकार काम देती है लेकिन उसके पीछे निगरानी कोई नहीं कर रही है। अवाम बेला कलर कटल कोठा इस वक्त बहुत ही परेशान है। अगर कोई मौत होती है तो वो अपने जनाजे अपने रिश्तेदार के जनाजे पर नहीं पहुंच सकती है। हमारे बहुत सारे हजरात जो हमारे कलर कटल के नए निराजा मुफतवी अमजद हसन शाह बहारी साहब की जो वफात हुई उसमें हमारे आधे लोग नहीं जा पाए। कुछ बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे ऐसे, मतलब सफ़र की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। मेरी सरकार से इस्तदा है कि इसके बारे में जल्द एक्शन लिया जाए। ये बच्चे जो स्कूल में आर्मी स्कूल में जाते थे वो नहीं जा पा रहे हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है घास वाला मामला है जिसके मवेशी इधर हैं और बंदे पार कलर कटल फंसे हुए हैं। मेरी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसके लिए बहुत जल्द नोटिस लिया जाए। तो मैं कलर कट रहता हूँ। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है कि जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की एक मीटिंग है जहां पर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे उनकी जानिब से जब इस्तीफा हुआ, इस्तीफा पेश होने के बाद ही सियासत काफ़ी तेज़ भी हुई है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक और सभी सियासी जमातों के अंदर जो हलचल इस वक्त पाई जा रही है, मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है और साथ ही साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो उनके लीडरान हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफा देकर गुलाम नबी आज़ाद के ग्रुप में शमूलियत का भी ऐलान किया। और इसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज जम्मू में एक मीटिंग बुलाई है, मीटिंग तलब की है जिसमें सीनियर लीडरान जो है बीजेपी कोर ग्रुप का इजलास जम्मू में आज होगा जिसमें सीनियर लीडरान इस इजलास में शामिल होंगे। पार्टी के सीनियर लीडरान इजलास में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ जो आगे का हिकमत अमली होगी, लाहे अमल होगी और साथ ही साथ तंजीमी उमूर पर लीडरान भी तबादला ख्याल करेंगे और आगे की हिकमत अमली भी उस पर मुरतब की जाएगी कि किस तरह आगे की जो कार्रवाई पार्टी के अंदर होगी या आने वाले इंतखाबात के लिए किस तरह की तैयारियां करनी होगी, उस सिलसिले पे पार्टी लीडरान से तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी लीडरान से इस पर सलाह मशवरा भी किया जाएगा क्योंकि जो गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से एक नई पार्टी का ऐलान भी किया जाएगा और जहां 4 सितंबर को वो जम्मू में एक रैली से भी खिताब करेंगे। जम्मू का दौरा होगा गुलाम नबी आज़ाद का, जहां हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा पेश किया। उसके बाद ही जो कांग्रेस के मुत्तदिद लीडरान हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और आज़ाद को हिमायत करने का ऐलान किया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान और कारकुनान ने भी अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफा पेश किया और गुलाम नबी आज़ाद की ग्रुप को हिमायत करने का भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। उसके बाद ही जहां सियासत में काफ़ी उथल पुथल नजर आ रहा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप का इजलास आज जम्मू में होगा। पार्टी के सीनियर लीडरान इस इजलास में शिरकत करेंगे और आगे की हिकमत अमली किस तरह की होगी उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और आने वाले इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर जो असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं उस पर किस तरह का लाए अमल तरतीब किया जाएगा, उसको लेकर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बडगाम चाडोरा सनी दारवन के लोग सड़क की खस्ताहाली से परेशान हैं। इस ज़मन में मकामी लोगों ने कहा कि 2 से सनी वताकुलू से सनी दारवन तक सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर इस इलाके में कोई बीमार हो जाता है उस वक्त हमें बीमार को 6 किलोमीटर दूर कंधे पर ले जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से इस सड़क पर पैदल सफ़र करना दुश्वार हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम। रोजान सैन दारवन, यह रोड बज पत्थर टू सैन दारवन 2014 मज पे आव सह सहलाब 2014 मज गो यह सोरे वहरान ये गई वारियान जायन आया स्लाइड तम पे गई वारियान डिपार्टमेंटन दपन ये करो थोड़ा मरमत सारे गई कहन अख आव न योर वनकस यह खस्ता हाल गोमुत ये गाँव प्रॉब्लम वारिया अगर कह बीमार या कह पे सह चार पाई पे ये वत कुल वालन वत कुल पे सह गाड़ खालन यह गई सड़क सठा खस्ता हाल लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील करान यह कत गई वातन LG सोबस तान DC सोबस तान कि ये दिहन थोड़ा तवज्जो ये करान मरमत गा योर पकन लायक रोड ये गई यह बनो ठेक बज पत्थर पे सिंधारवन हर गली तान
ये बनो ठेकेदारन अख दो अत द्राव 6 रेत तह जायन अत युथी पे तम बांड तह गई डुल सती तम बिल कड़ित यह गई नाड़स सड़क में एक निजी कोचिंग इदारे की जानिब से एक मंशियात मुखालिफ सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार से खिताब करते हुए असातिज़ा और तलबा और दूसरे स्कूलों से मदऊ किए गए तलबा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस सेमिनार में HDPO टंगमर्ग हिलाल खालिक भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि समाज के हर फर्द खासकर वालिदैन, असातिज़ा और नौजवानों को मिलकर मंशियात की वबा का खात्मा करना चाहिए। टंगमर्ग पुलिस को मंशियात के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा ने भी मंशियात के फैलने और इसे रोकने पर भी जोर दिया है। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूशन में ऐसे प्रोग्राम्स हो ताकि हमारा जो मतलब आजकल का माशरा है ख़राब हो चुका है ड्रग एडिक्शन की वजह से। मैं चाहती हूँ कि मतलब हम टोटली कहें नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। कि इन प्रोग्रामों को इनकाद किया जाए, वक्तन फ़वक्तन मॉर्निंग असम्बलीज़ पे इनका इनकाद किया जाए, टाउन हॉल्स में इनका इनकाद किया जाए, रैलीज़ निकाली जाएँ ताकि जो सोसाइटी वो ड्रग फ्री बन जाए। और पुलिस का इसमें एक अहम रोल हो सकता है। पुलिस से मेरी गुजारिश है कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको करार दिया जाए, ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए ड्रग पेडलर्स पे, और जिनको भी इसमें मुलव्वस पाया जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज देख रहे हैं आप हमारे समाज में एक बड़ा ख़तरनाक जो मामला है वो नशे का है, और इस पर आज यहाँ पर उन्होंने जो सेमिनार मुनक्किद किया है, हमारे बच्चे बोल रहे हैं और यहाँ इलाके के बड़े बड़े ज़ीवकार असातिज़ा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने इस मसले पर उन्होंने कई एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई लोगों को मदऊ किया है और वो भी आ रहे हैं। तो दरअसल जो नशा है ये इंसानियत की हर शख्सियत को खा जाता है। तो हमें चाहिए कि हम न सिर्फ पूरे मुल्क में इस वक्त नशे से भारत को मुक्त कराना है, तो हमें भी इंशाअल्लाह ये एक बड़ी पहल है इस सिलसिले में कि हम अपने इलाके को एक फर्द को लेकर नशे से मुक्त। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।